कैसा रहने वाला है अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का महीना, एक एक महीना का पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स आपको बताने वाले, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये 4 से 5 महीने का पूरी जानकारी आपको देने वाली। यदि आप समझ गए उस बात के हिसाब से गौर करके आप आगे चलेंगे तो समस्या में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि ये जुलाई का महीना है, जो कि जुलाई के महीने में 13 तारीख को शनिदेव महाराज वक्री चाल में आपके राशि में आ रहे हैं। वहीं 18 जुलाई को बुध ग्रह जो है आपके राशि में वक्री चाल में आ रहे हैं, जो कि धन वैभव के कारक माने जाते हैं, बुद्धि व्यापार परिवार के कारक माने जाते हैं। तो आपके पास पैसों का भी आगमन होगा बुध ग्रह के वजह से, बुध ग्रह की वजह से पैसे का भी आगमन होगा। और अगस्त का महीना रहेगा शनिदेव का, तो पैसे आएंगे लेकिन यहाँ खर्चे भी होंगे। क्योंकि खर्चे इसलिए होंगे कि अगस्त का महीना में आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, और ये जिम्मेदारी आपके लिए खर्चों का हो सकता है। बहुत सोच समझ करके खर्च करने की जरूरत है आपको, क्योंकि अगस्त शनिदेव का महीना के साथ साथ ये 4 से 5 महीने खर्चे वाले महीने होते हैं, और साथ ही इनकम भी कराते हैं, पैसों का आगमन होता है। लेकिन जितना आगमन होता है पैसों का, उससे कहीं ज्यादा खर्चा होता है। तो बहुत सोच समझ करके गौर करके खर्च करिएगा। इसके बाद अगस्त के बाद सितंबर का महीना आएगा, कि सितंबर महीने में आपको कुछ बड़े चीज हाथ लग सकते हैं, बहुत बड़े फायदे भी हाथ लग सकते हैं आपको। लेकिन आप उसके लिए आपको पहले से जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि जो जागते हैं वो ही पाते हैं, सोने वाले को नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको जागृत रहना पड़ेगा, अपने आप को हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर महीने में कुछ बड़े पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी आपको हाथ लग सकती है। इसके बाद सितंबर के बाद आने वाले हैं अक्टूबर का महीना, जो 10वां महीना धन वैभव का महीना माना जाता है। और 10वें भाव में यदि किसी ग्रह शुभ दृष्टि में कोई ग्रह बैठे हो तो अचानक से पैसों का आगमन होने लगता है, अचानक से हमारे बिजनेस व्यापार चलने लगते हैं। अब यदि आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है कि 10वां महीना बहुत ही प्रभावशाली महीना रहने वाला है, क्योंकि अंक ज्योतिष में एक अंक भगवान सूर्य का होता है, जो पिता का होता है। तो पिता माता पिता का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। यदि आपके माता पिता में कोई बीमारी चल रही थी तो उनसे भी छुटकारा मिलने वाला है 10वां महीने में। इसके बाद 11वां महीना यानी नवंबर आने वाले हैं, जो कि नवंबर चंद्रमा का 11वां भाव है चंद्रमा का, और अंक ज्योतिष में 2 होता है। तो ये भी चंद्रमा के कारक माने जाते हैं, जो कि मन भावनाएं इच्छाएं के प्रतीक माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं। तो ये 11वां महीना बहुत ही बड़े लाभ आपको प्रदान करने वाले हैं। आपकी हर एक इच्छा आपकी सोच के अनुसार होगा, आपके हर एक विचार लोग गौर करेंगे, आपसे लोग राय विचार मांगेंगे, क्योंकि आप पिछले काफी समय से संघर्ष समस्या करके इतनी चीज सीख चुके हैं, इतने चीज पढ़ चुके हैं कि आप लोग आपसे आइडिया लेने के लिए आएंगे कि तुमने संकट का सामना कैसे किया, तुम कैसे समस्या से लड़ते रहे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। इसके बाद दिसंबर का महीना आएंगे, जो कि एक तरफ दिसंबर यानी 12वां महीना, ये एक अंक सूर्य का, 2 अंक चंद्रमा का, यदि दोनों को हम प्लस करते हैं तो 3 यानी देवगुरु बृहस्पति का, जो कि देवगुरु बृहस्पति अभी मिथुन बुध राशि में उदय युवा अवस्था में हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा फायदा आपको दिसंबर महीना में भी होने वाला है, सोच से ज्यादा होने वाला है, घबराइएगा नहीं। बहुत धन का आगमन होगा, धन के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी का भी 12वां महीना में आगमन होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता है। वो हमें सही शिक्षा ज्ञान प्रदान करते हैं, वो हमें सही राह दिखाते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। यदि हम उस रास्ते पे उस राह पे उस मार्ग पे हम चलते हैं तो जरूर हमें हमारे खोई हुई मंजिल, खोए हुए सपने हम साकार कर पाते हैं। वहां पे जाकर के हमें चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मिलती है। तो ये अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का जो महीना है आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यहाँ पे पैसे का आगमन भी होगा, खर्ची भी होगा, धन की हानि भी होगी और धन का फायदा भी होगा, क्योंकि 11वां महीना आपको 11वां महीना में धन फायदा होने वाला है, 12वां महीना में धन फायदा होने वाला है, और अगस्त में और सितंबर में जो है आपको कुछ ना कुछ हानि होने वाला है। लेकिन हानि की भरपाई 11वां और 12वां महीना कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्म के फलदाता शनिदेव आपके राशि में वक्री चाल में है। तो इसलिए आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। हर एक इच्छा आपकी पूर्ति होगी, आपकी सोच के अनुसार कार्य होंगे, आपके रास्ते में आ रही बाधाएं दूर होंगी, आपकी जो गुप्त शत्रु थे अब वो कहीं नजर नहीं आने वाले हैं, जो आपको गुप्त रह करके आपकी पीठ पीछे आप पे वार कर देते, आपके भावनाओं के साथ खेलते थे, आपके परिवार में कलह उत्पन्न करवाते थे, अनेक तरह के आपके भावनाओं का, आपको मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते थे। इस सब से आपको छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि जब भी आपके राशि में शनिदेव महाराज आएंगे, बुध महाराज आएंगे, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिल ही रहा है, साथ में राहु चंद्रमा का सपोर्ट आपको मिल ही रहा है, साथ में 12वां महीना जो है देवगुरु बृहस्पति का है, 11वां महीना चंद्रमा का है। तो इससे बड़ा शुभ संयोग